नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 3 जून से छूट देने के दिए संकेत। ट्विटर पर आम लोगों से मांगे सुझाव। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने टीकाकरण जागरूकता रथ को किया रवाना। कहा, ग्रामीणों को कोरोना टीका लेने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, तंबाकू कम कर देता है मस्तिष्क की कार्य क्षमता। और राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले 1 सप्ताह तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना, हल्की बारिश और मेघ गर्जन की भी आशंका। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 3 जून से छूट देने के संकेत दिए हैं। आज ट्विटर पर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। ट्विटर पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर जन सहयोग से काबू पा लिया गया है। आगे उन्होंने लिखा है कि जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब राज्य सरकार का ध्यान जीविका पर है। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर बड़ी संख्या में लोग अपनी राय दे रहे हैं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठानों को सप्ताह में कम से कम 2 दिन खोलने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे बाजारों में भीड़ भी नियंत्रित रहेगी और इन व्यापारों से जुड़े लोगों की जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि इस रथ से कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को चिन्हित करने में सहायता मिलेगी। ऐसा होने पर इन बच्चों को सुरक्षित बचपन की ओर लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी की विकट परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में कोरोना वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। उन्हें जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। कोरोना जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन लेने के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। यह जागरूकता रथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, द एशिया फाउंडेशन नई दिल्ली और खूंटी जिला प्रशासन के सहयोग से बाल कल्याण संघ रांची के द्वारा चलाया जाएगा। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे अहम बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तत्काल उठाए गए कदमों के कारण ही इस महामारी से निपटने में लोगों को काफी मदद मिली है। कोविड-19 महामारी के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन काम कर रही है और ये हेल्पलाइन लोगों को बचाव के उपायों की उपयोगी जानकारी पहुंचा रही है। झारखंड के लोग 104 नंबर पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नए मामलों की पुष्टि हुई है और ठीक होने की दर बढ़कर 91.6% हो गई है। लगातार 18वें दिन स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या नए मामलों से अधिक रही है। कल 2,38,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 2,56,92,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या पिछले 24 घंटों में कम होकर 88,416 पर आ गई है।
इसी दौरान 3,128 लोगों की मौत हुई है। अब तक 3,29,000 से अधिक लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। कोविड नमूनों की जांच में तेजी लाई गई है और अब तक 34 करोड़ 48 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। चतरा जिले के सुदूर क्षेत्रों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता और टीकाकरण के फायदों को बताने के उद्देश्य से आज प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने कहा कि लोगों के जागरूक होने से ही सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह रथ लगभग 1 महीने तक चलेगा। इस मौके पर उन्होंने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराकर उन्हें सहयोग दे रही है। केंद्र सरकार ने आज म्यूकरमाइकोसिस रोग के इलाज में काम आने वाले एम्फोटेरिसिन बी की 30,000 से अधिक अतिरिक्त शीशियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को उपलब्ध करा दी है। महाराष्ट्र को सबसे अधिक 5,900 शीशियां, गुजरात को 5,630, राजस्थान को 3,670 और कर्नाटक को 1,930 शीशियां आवंटित की गई हैं। झारखंड स्वास्थ्य सेवा के मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों का अवधि सेवा विस्तार मार्च 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि जो भी बाद में हो तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग के सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को अवधि सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को आज स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब मंत्री परिषद से इसे पारित करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने की दिशा में चिकित्सकों के अवधि सेवा विस्तार को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि तंबाकू एक अभिशाप है। यह मस्तिष्क की कार्यक्षमता को कम कर देता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू एक शांत जहर है जो धीरे धीरे शरीर में फैलता है और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करता है। श्री गुप्ता आज जमशेदपुर के करंडी स्थित सदर अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि तंबाकू एक अभिशाप है, इस अभिशाप से मुक्ति के लिए हम सारे लोगों को प्रयास करना होगा। और ये एक मानसिक परेशानी है, या हम ये कहें कि तंबाकू हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी चीज पैदा करता है जो हमको हमारी कार्य क्षमता के विरुद्ध कर देता है। हमारी जो कार्य क्षमता है, हमारे अंदर के जो काम करने की पद्धति है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारी जो मन की आशा और उम्मीदें हैं, उसके विरुद्ध में एक ऐसा शांत जहर है जो धीरे धीरे हमको शिथिल कर देता है, अपंग कर देता है, और फिर जो है बड़ी बड़ी बीमारियों में वो परिणित कर देता है। कैंसर जैसी बीमारी इसका कारण बनते हैं। इस मौके पर अस्पताल के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने तंबाकू समेत अन्य नशे का सेवन नहीं करने की शपथ ली। इस अवसर पर पोटका के विधायक संजीव सरदार और जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विभिन्न सहायता उपायों और नए ऋण उत्पादों की घोषणा की है। इसमें कोविड उपचार के लिए व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के असुरक्षित ऋण शामिल होंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विभागीय योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं और एजेंसी पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। श्री ठाकुर आज चाईबासा परिसदन में चाईबासा अंचल के तीनों प्रमंडलों की जलापूर्ति की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रमंडल के सभी कार्यपालक अभियंता अपनी जिम्मेदारी समझें और तय समय पर काम पूरा करवाएं। देश की अग्रणी सहकारी संस्था इफ्को ने आज दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया। स्वदेशी रूप से विकसित नैनो यूरिया तरल रूप में है और आधा लीटर की बोतल की कीमत 240 रुपए है। नैनो यूरिया इफ्को के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा सहकारी बिक्री और विपणन चैनल के माध्यम से किसानों को उपलब्ध होगा। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने आज गारो प्रखंड के विभिन्न गांवों में कोरोना महामारी को लेकर हो रहे सर्वे और जांच दल द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों से अविलंब कोरोना जांच करवाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए 18 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों से कोरोना का टीका लेने की अपील की। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र की सीमा पर आज एक पुलिया के नीचे से सुरक्षा बलों ने लगभग 15 किलो का एक केन बम बरामद किया। इस बम को बोकारो से आए बम निरोधक दस्ते की टीम ने पुलिया के समीप ही निष्क्रिय कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों ने इस बम को पुलिया के नीचे लगा रखा था, लेकिन नक्सलियों की इस साजिश को विफल कर दिया गया। गुमला जिले के चैनपुर स्थित मरवा जंगल में आज सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया। जिले के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने बताया कि आज सवेरे सीआरपीएफ, जिला पुलिस और झारखंड जगुआर की एक संयुक्त टीम ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस की टीम को देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक नक्सली मारा गया। पुलिस ने मारे गए नक्सली का शव बरामद कर लिया है। श्री जनार्दनन ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले एक सप्ताह तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आज बताया कि इस दौरान हल्की बारिश और मेघ गर्जन की भी आशंका है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में 3 जून से छूट देने के दिए संकेत। ट्विटर पर आम लोगों से मांगे सुझाव। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने टीकाकरण जागरूकता रथ को किया रवाना। कहा, ग्रामीणों को कोरोना टीका लेने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, तंबाकू कम कर देता है मस्तिष्क की कार्य क्षमता। और राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले एक सप्ताह तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना, हल्की बारिश और मेघ गर्जन की भी आशंका।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।